हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो गाइस, ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा अलग, बिकॉज ये आपकी टैरो रीडिंग वीडियो नहीं है। ये वो सीरीज़ है जो मैं लॉन्च कर रही हूँ, जिसका नाम है मार्गदर्शन, और ये है उसका एपिसोड 1। सो ये जो वीडियो है वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा, ये सीरीज़ कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मार्गदर्शन है क्या। तो मार्गदर्शन वो गाइडेंस है जो मैं आपको देने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने जाना है, सीखा है, और काफ़ी चीज़ों की रेमेडी सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं इस सीरीज़ के द्वारा, जो आने वाला है हर फ्राइडे को। तो इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, और कैसे क्लेंस करते हैं, कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कार्मिक पीपल क्या होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या होते हैं, हीलिंग कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, वास्तु की क्या चीज़ें हैं जो आप अराउंड कर रहे हो अपने घर पे जो आपको नहीं करनी है, और वास्तु कैसे आपको चीज़ें अपने घर के अराउंड ठीक करनी है। बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन है इस सीरीज़ में। तो अगर आपको पसंद आएगी ये सीरीज़ तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना और वीडियो को सपोर्ट करना, बिकॉज़ वही पॉजिटिव फीडबैक से मैं ये चीज़ कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड येस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आज की ये एपिसोड किस बारे में होने वाली है? आज की एपिसोड होने वाली है वो वास्तु डिफेक्ट्स, वो चीज़ें, वो मिस्टेक्स जो हम बहुत ही जाने अनजाने में करते हैं अराउंड आवर हाउस, और वो कैसा आपको इशू क्रिएट कर सकती है आपके डेली लाइफ में, ताकि आप ये सारी चीज़ें ना करो। इसलिए मैं ये सीरीज़ लेके आई हूँ, और इसलिए मैं आज ये एपिसोड 1 लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि ऐसे क्या वास्तु की चीज़ें हैं जो आप अराउंड अपने घर के ना करो, या फिर आप कर रहे हो तो उस चीज़ों को एलिमिनेट करो फॉर योर ओन बेटरमेंट एंड पीस। तो सीरीज़ को फॉलो करना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, एंड आई स्वेरी, कोई भी पेड कंसल्टेंट के पास अगर भी आप जाओगे तो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो ये सीरीज़ से मिलने वाला है उतना तो आपको नहीं मिलेगा। बट इट इज़ गोइंग टू बी रियली फन गाइज। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एपिसोड 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी वेरी फर्स्ट मिस्टेक, जो है कलर्स। तो काफ़ी सारे लोग अपना रिसर्च करते हैं और काफ़ी डिफरेंट कलर्स अपने घर में करते हैं। ओके, कोई ब्लैक करता है, कोई रेड करता है, ब्राइट रेड करता है। मैंने एक क्लाइंट से डील किया था जिनके घर पे बहुत ही रेड कलर बहुत ही ज़्यादा था। ओके, और जब मैंने उस क्लाइंट का चार्ट देखा, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, तो मैंने देखा कि उनकी मार्स की पोजीशनिंग बहुत अनफेवरेबल है। ओके, बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है उनको अपना मंगली। तो फिर मैंने जब उनके घर को देखा और मुझे इंस्टेंटली समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। तो कई बार हमको लगता है कोई कोई कलर जो हमें पसंद है, जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, हमें मन करता है वो कलर हम ज़्यादा वेयर करें, या फिर हम वो कलर ज़्यादा अपने घर में इनकॉपरेट करें, उस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर में यूज़ करें। पर ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वे नहीं है डील करना व्हेन यू आर डीलिंग विद वास्तु एंड ऑल ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि रेड इस मंगल का कलर, और मंगल उनके चार्ट में सपोर्टिव नहीं है, इंस्टेड वो बहुत मेलेफिक है, बहुत ही ज़्यादा उनको इशू क्रिएट कर रहा है। तो कोई भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं चाहिए फिगर आउट करने के लिए कि ये इनको प्रॉब्लम दे रहा है। तो इस टाइम पे आपको हमेशा याद रखना है कि अपने घर पे लाइट कलर्स कीजिए, जो कलर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है वो कलर कीजिए। अवॉइड रेड, इवन येलो, डार्क ब्लू, बिकॉज ब्लू इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सैटर्न। तो सैटर्न, शनि भगवान, सपोजिंग आपने अपना पूरा घर उस तरीके का रंग दिया तो आप लेजी हो जाओगे। ये सारी चीज़ें, सैटर्न की चीज़ें आप में आने लग जाएगी, और वो अगर आपका शनि बुरा है चार्ट में तो इट इज़ नो ब्रेनर की कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ आपके लाइफ में इशू देगी। तो ये चीज़ अवॉइड करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को वाइट कलर्स, ऐसे कलर्स में थोड़ा सा पेंट करो। बिकॉज ये गलतियाँ जो मैं अभी आपको बोल रही है हमने भी की है, मैंने भी की है, मैंने सीखी है इन चीज़ों से, क्योंकि जब हम ये घर में शिफ्ट हुए थे तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में नहीं रखी थी। वी ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और हमने काफ़ी चीज़ों को वापस से ठीक किया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मोस्टली ट्राई कि वाइट के साथ आप करो ट्राई अपने घर में, और लाइट कलर्स यूज़ करो। अवॉइड एनी डार्क ब्लू, रेड, स्पेशली रेड, क्योंकि मंगल काफ़ी लोग के जो मैं देखती हूँ चार्ट में अनफेवरेबल सा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो चीज़ इतनी इफेक्ट करने वाली होती है वो इतनी इफेक्ट करेगी, एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट दैट। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगी कि अपने घर में जो कलर पेंट करते हो, जो आप डालते भी हो, जैसे कि आपको सपोज ब्लैक कलर हमेशा हमेशा अट्रैक्ट करता है, हमेशा आपको ब्लैक कलर की तरफ पुल होता है कि मुझे ये कलर आज डालना है, लेकिन आपका शनि का पोजीशनिंग थोड़ा वियर्ड है आपकी कुंडली में, तो वो चीज़ आपको करनी ही नहीं है।
तो अपने मन से कम और दिमाग से ज़्यादा यूज़ करो इस समय पे, बिकॉज आपको इस तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्राई गोइंग फॉर लाइट कलर्स एज मच एज पॉसिबल। ये चीज़ अगर आप करोगे तो आप बहुत बहुत शांति में रहोगे। एंड ट्रस्ट में कोई भी बड़ी रेमेडी इससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप ये करना चालू कर दो और ऐसा बड़ा ब्लंडर होने से अवॉइड कर लो, तो यू विल बी फॉर एवर हैप्पी। ओके, एटलीस्ट मेजर चीज़ों में आप खुश रहोगे। कि जैसे मैं कह रही हूँ, ये कुछ जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है जो मुझे आपको बताने हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे बहुत पेटी चीज़ों पे फाइट्स होने लग रही थी और बहुत सारी चीज़ें ब्लंडर क्रिएट हो रहा था, बहुत ज़्यादा फाइट्स और बहुत मिसफॉर्च्यून हो रहा था चीज़ों में। तो ऐसे में जब यू आर अ साइकिक, यू गेट टू नो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं एक बार सो गई। और मेरे ड्रीम्स जो है वो मुझे सबसे पहले आके बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके घर में। समवेयर ड्रीम्स जो है वो मुझे मैसेजेस देते हैं, सबके अलग अलग वेज होते हैं। मेरे ड्रीम्स है, ड्रीम्स मुझे बताते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग और उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो सपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं हमेशा। तो जब ऐसी चीज़ें हो रही थी और जब मैंने ड्रीम में देखा कि मुझे एक घर का कॉर्नर बहुत हाईलाइट हो रहा था और वो कॉर्नर में मुझे बहुत डार्कनेस और नेगेटिविटी फील हो रही थी और इतनी कि वो नाइटमेयर में बदल गया वो ड्रीम। तो मैं फॉर श्योर समझ गई कि कहीं ना कहीं वो घर के कॉर्नर में कोई इशू है और मैं सबसे पहले उठ के वो घर के कॉर्नर में गई और मैंने देखा वहाँ पे शूज़ पड़े हुए, पुराने जूतों का बैग ईस्ट सेक्शन में पड़ा हुआ था और वही सेक्शन था जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा था ड्रीम में, जो एक नाइटमेयर में बदल गया। तो दिस इज समथिंग जो मुझे आया समझ में कि ईस्ट सेक्शन में कभी भी जूतों को मत रखिए, क्योंकि वो एक तरीके का मिसफॉर्चून और डिसएग्रीमेंट्स ये सारी चीज़ें देता है। दैट इज़ द टाइम जब मैंने वो चीज़ वहाँ से निकाली, उस जगह को नमक के पानी से पोंछा एंड ट्रस्ट में उसके बाद में चीज़ें सेटल होने लग गई। तो ये एक छोटी सी हैपनिंग है जो मुझे आपके शेयर करनी थी और ये चीज़ आप भी मत करना। और वो जगह शू रैक का था ही नहीं, वहाँ पे डाइनिंग टेबल है, बट क्योंकि उसके पीछे शूज पड़े थे, उतनी सी चीज़ ने इतना बड़ा इफेक्ट क्रिएट किया। तो इस चीज़ की हैपनिंग मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ये चीज़ों को लाइटली मत लो। इवन इफ आप उस चीज़ में थोड़े टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए भी वो सामान रख रहे हो, वो शूज़ का जो बैग है वो थोड़े टाइम के लिए भी रख रहे हो, वो बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती है। तो उसको भी लाइटली मत लो। जस्ट बिकॉज आपका वो शू का बैग है वो खाली 1-2 दिन के लिए है, इट डज नॉट डू एनीथिंग। वो फिर भी उतना ही ब्लंडर क्रिएट करेगा, उतनी प्रॉब्लम्स आपको देगा। इट इज़ बेटर टू अवॉइड इट कम्प्लीटली। तो ये एक चीज़ है, सेकेंड मिस्टेक जो मैंने की, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप ये चीज़ ना करो। ऑन टू द थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज़ है जो मैंने नोटिस की है, घर में कभी भी वायर्स अगर आपके बहुत सारे हैं और वो उलझे पड़े हुए हैं, सपोजिंग आपका कंप्यूटर टेबल है, उसके नीचे बहुत सारे वायर्स जो होते हैं ना वो अपने आप में टैंगल्ड हो जाते हैं। और कहाँ भी आपके घर में अगर आपको ऐसा स्पेस दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे वायर्स है जो एक साथ में बहुत ही इंटैंगल्ड है और इट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वो चीज़ आपके माइंड को चलने नहीं देती, आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखेगी। जैसे वो वायर इंटैंगल्ड है वैसे आपका ब्रेन इंटैंगल्ड हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन लगेगा, आपको इरिटेटेबिलिटी होगी, आपसे काम नहीं होगा। अगर ऐसी कोई भी पोजिशनिंग कहाँ भी, और ये विदाउट एनी डायरेक्शन, कहाँ भी इधर उधर नहीं, कहाँ भी वायर्स बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड हो रही है, आपको वो चीज़ को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। बहुत, किसी के वाईफाई राउटर के उधर ऐसा ऐसा हो रहा है, इट इज़ रॉन्ग। कहाँ भी वायर बहुत सारी एंटैंगल्ड नहीं होनी चाहिए, और वो चीज़ आपकी मेंटल क्लैरिटी में इफेक्ट करती है, आपको डिसीजन नहीं लेने देगी, आपको कंफ्यूजन में रखेगी, आपको इरिटेटेड करेगी। तो इस तरीके का चीज़ आपको अवॉइड करना है। अगर आपके घर में किधर ये चीज़ें हैं तो उसको फटफट एलिमिनेट कर दो। तो मूविंग ऑन टू द अदर थिंग, अब बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स, वास्तु के काफ़ी सारे प्लांट्स आते हैं जो अच्छे होते हैं और प्लांट्स रखना बहुत अच्छा भी होता है। और अक्सर हमें कहा जाता है कि जो प्लांट्स सूख जाते हैं उनको घर पे नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, और जो सूख जाता है उसका मतलब उसने नेगेटिव एनर्जी ले ली है और उसको आपको फटफट एलिमिनेट करना है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी नहीं रखने हैं? काफ़ी लोग ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने घर पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखते हैं, और उससे क्या होता है, उस इट इज़ अ गुड ऑप्शन, मतलब सेकेंडरी ऑप्शन अच्छा है, आप रख सकते हो, इट इज़ नो बिग डील। लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि उस पर जल्दी मिट्टी और वो जल्दी गंदा हो जाता है, तो वो चीज़ भी बहुत बुरी है वास्तु के हिसाब से। ऑल्सो ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं जो अपने घर पे रखते हो आप सजाने के लिए, बिकॉज आपको ये प्लांट्स ड्राई हो जाते हैं और वो एक अलग ही चीज़ है अपने आप में, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए जब आर्टिफिशियल प्लांट्स लेके आते हो
तो क्या होता है, प्लांट्स आर्टिफिशियल, और कोई भी आर्टिफिशियल चीज को भी मैं सपोर्ट नहीं करती घर में रखने का इतना ज्यादा, बिकॉज वो एक आर्टिफिशियलनेस क्रिएट करता है, आर्टिफिशियल फीलिंग्स, आर्टिफिशियल समथिंग आर्टिफिशियल, वो अपने आपके मन में एक नकलीपन लेके आएगा। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में एक नकलीपन लेके आएगा। तो छोटी चीजें हैं बट इफेक्ट बहुत बड़ा करती है। जितने आर्टिफिशियल प्लांट्स आप रखोगे घर पे उतना ज़्यादा इशू क्रिएट करेगा। ऑलवेज एक दो इफेक्ट नहीं करता है ऑब्वियसली, बट ज़्यादा से ज़्यादा मत रखो। ओके, अगर रख भी रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से साफ करो, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी जम जाती है तो उसमें और नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। अगर रख रहे हो इट इज़ फाइन, बट बहुत सारे मत रखो, बिकॉज वो आर्टिफिशियल वाली एनर्जी आपको अपने घर पे आई एम श्योर नहीं चाहिए। सो मेक श्योर कि आप ये ना करो, कर भी रहे हो तो साफ करो उसको। उसके साथ ही साथ, बिकॉज हम प्लांट्स के टॉपिक पे है, तो कोई भी प्लांट जिसमें थॉर्न्स है, जो थॉर्न्स वाला प्लांट होता है जैसे कैक्टस, वो सारी चीज़ों को भी आपको साथ ही साथ अवॉइड करना है। उसको अपने घर पे मत रखो, बिकॉज अगेन वो भी आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी चीज़ों में बहुत रुकावट क्रिएट कर सकता है। सो इट इज़ बेटर कि आप वो चीज़ों को अवॉइड करो। अब हम बात करते हैं बेडरूम की। ओके, तो अगेन अपना एक्सपीरियंस मैं पर्सनलाइज करूँगी, इस पूरे सीरीज़ को मैं पर्सनलाइज करूँगी अपने एक्सपीरियंस से। मैंने बहुत सीखा है, तो मैं आपको भी वो चीज़ वैसे ही एग्जांपल में समझाना चाहूँगी, आपके लिए भी इजी होगा। तो फिर हुआ क्या था कि मॉम को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, एवरीथिंग वाज, सब कुछ एकदम फर्निश्ड हो चुका था, घर पूरा फर्निश्ड हो चुका था। एंड जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, जैसे ही फर्स्ट 2 नाइट्स 3 नाइट्स हो गई, तो मॉम को नींद नहीं आ रही थी। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, क्यों? बिकॉज बाकी सब जगह पे सबको नॉर्मल था। मुझे लगा क्या घर की एनर्जीज है, या फिर से वो जो थॉट्स आते हैं ना कि कोई नेगेटिव होगी, कोई नेगेटिव एंटिटी होगी, कोई मैजिक कर रहा है, ये आता है। ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये आते हैं। तो वैसे ही मेरा कुछ था, बिकॉज आई वॉज मोर इन टू टैरो। तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। बट फिर मैंने अगेन जब मैंने ये सीखा ये सब कुछ, तो मुझे समझ आया कि मम्मी के बेड के दोनों साइड में हमने लगा दिए मिरर। और ये तो मिरर इज़ नोन फॉर बैड स्लीप, वो आपको सोने नहीं देगा। और ये बहुत बाद में पता चला। मिरर बोलते हैं कि वो मिरर में बेड भी दिखना नहीं चाहिए, वैसा कोई इशू नहीं था, लेकिन बाजू में था मिरर एकदम, मतलब यहाँ और यहाँ। तो वो चीज़ भी उनको इफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो अगेन ये जो दूसरा मिस्टेक है ये भी है कि मिरर को आपको बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना है अपने घर में, क्योंकि वो चीज़ आपकी स्लीप पैटर्न में इशू क्रिएट कर सकती है, आपकी नींद खराब कर सकती है। तो मेक श्योर कि आप मिरर को थोड़ा अच्छे से प्लेस करो। एंड मिरर में अगर बेड दिख रहा है तो वो भी बहुत बुरा चीज़ है। तो माय सोल्यूशन इज़, अगर आपका टीवी भी है जहाँ पे बेड दिखता है, ऐसा जो मेरा केस था, तो उसको थोड़ा सा कर्टन से ऐसे टीवी को बंद करके सो, बिकॉज उसका रिफ्लेक्शन बेड का कभी भी आपने सुना होगा कि नहीं दिखना चाहिए कोई भी मिरर इमेज में। साथ में बेडरूम की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कभी भी अपना काम लेके मत आना। ओके, ज़्यादा काम अपने बेडरूम में लेके मत आना। जैसे कि हम स्टडी टेबल बनाते हैं, आजकल हम पूरा वर्क स्टेशन बना रहे हैं बेडरूम में। तो उससे क्या होता है, जो बेडरूम होता है वो हमेशा रेस्ट का एरिया होता है। तो जब आप वर्क की बहुत सारी चीज़ें बेडरूम में लेके आते हो, वो इन इट सेल्फ एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। नेगेटिव भी इतना नहीं जितना वो आपको रेस्टेड फील नहीं होने देगी, आपको लगेगा नहीं कि आपने आराम किया। बिकॉज आप सोचोगे यार ऐसे क्यों हो रहा है, मैं अपने बेडरूम में आ रहा हूँ, बाहर मुझे ज़्यादा अच्छी नींद आती है, लेकिन मुझे अपने बेडरूम में अच्छी नींद नहीं आ रही है, मुझे रेस्टेड फील नहीं हो रहा। मोस्टली बिकॉज हो सकता है या तो आपने मिरर प्लेस किया है रॉन्ग जगह पे, या तो आपने अपना पूरा वर्क स्टेशन ही लेके आ गए हो आप अपने बेडरूम में। तो ये चीज़ें भी फुल ऑन फुल आपको अवॉइड करनी है। उसके साथ साथ ऑलवेज क्लटर फ्री बेडरूम, जहाँ पे बहुत सारी वायरें नहीं है जो इंटैंगल्ड है। आपका काम बाहर करो, बेडरूम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट, आपको रेस्ट मिलना चाहिए। मिरर्स को बहुत स्मार्टली प्लेस करना, कोई रिफ्लेक्शन बेड का नहीं आना चाहिए, फिर बेड के बाजू में मिरर्स नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत 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 ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीज़ जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है वो है अबाउट द किचन। तो किचन में जो आपके जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हमेशा आपको एक शेल्फ में रखना है, कभी भी ओपन स्पेसेस में नहीं रखना है, या फिर कभी ऐसा नहीं रखना है जहाँ पे वो शार्पनेस रहे आपके कोई भी घर के एरिया में। चाहे आपका कोई फर्नीचर है जिसका एंडिंग बहुत शार्प है, जो जस्ट शार्प है, तो उससे क्या होता है, बिटरनेस आती है रिलेशनशिप्स में। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, चाहे वो नाइफ्स हो, जो भी हो, उसको आपको एक शेल्फ में रखना है। ऑल्सो विथ शार्प एंडिंग्स, जिसकी भी फर्नीचर की बहुत शार्प एंडिंग्स होती है, वो चीज़ भी अगर आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है मल्टीप्लिसिटी।
तो कोई भी चीज़ घर में आपको मल्टीपल नहीं रखनी है। जैसे अगर आप एक भगवान को प्लेस कर रहे हो, उनके मल्टीपल फोटोज़ या फिर मल्टीपल स्टैचूज़ नहीं रखना है आपको। इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, और ये काफ़ी लोग निगलेक्ट करते हैं। बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज़ ले आएंगे और बहुत सारे गणेश जी रख देंगे। ये सारी जो मल्टीप्लिसिटी होती है चीज़ों की, वो कहीं न कहीं बहुत डुअलिटी देती है घर में, बहुत आपकी पर्सनैलिटी में डुअलिटी लाती है, आपको कन्फ्यूज़्ड करेगी, और आपको कहीं न कहीं, जो मैरिड लोग हैं उनके केसेस में, ये कहीं न कहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग भी क्रिएट कर सकती है, कोई सीक्रेसी क्रिएट कर सकती है। तो डुअल चीज़ों को, और जितना ज़्यादा डुअल चीज़ें आप रखोगे, उतना ज़्यादा आप डुअलिटी में रहोगे, कन्फ्यूज़्ड रहोगे, इंडिसाइसिव रहोगे। माय सजेशन, चाहे वो गॉड हो, स्टैचू हो कोई चीज़ का, या फिर कोई एंटीक पीस हो, एक से ज़्यादा मत रखो। जो मैंने अपने हाउस टूर में मेंशन की थी, इस आपके कांच, घर पे भी जहाँ भी आपका मिरर है, उस पे क्रिस क्रॉस डिज़ाइनिंग मत करना, बिकॉज़ वो बहुत पॉपुलर है। रिसेंटली बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लग्जरियस घरों में, कि वो लोग अपने मिरर पे क्रिस क्रॉस वो डिज़ाइन कर रहे हैं। जो आप मेरे हाउस टूर में अगेन जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो उससे होता क्या है कि बहुत गलत होता है। वो डायरेक्शन आप जहाँ भी लगा दो, ये चीज़ को जहाँ भी प्लेस कर दो, वो मिरर पे क्रिस क्रॉस नहीं होना चाहिए। मिरर होना चाहिए एकदम परफेक्ट मिरर, जहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं है, जहाँ पे कोई क्रिस क्रॉस, एटलीस्ट क्रिस क्रॉस तो नहीं होना चाहिए। ओके, दैट इज़ वन थिंग जो मुझे बाद में पता चली, बट एनीवेज। और लास्ट जिस चीज़ के साथ में मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ एंड करना चाहूँगी, वीडियो एंड करना चाहूँगी, वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डार्कनेस को अवॉइड करें। कोई भी रूम आपके घर में जो बहुत डार्क रहता है, या फिर उनकी बत्ती बंद रहती है, वो चीज़ आप ना करें। वहाँ पे छोटा सा बल्ब लगा दें, क्योंकि डार्कनेस इनवाइट करती है नेगेटिविटी। तो जितना भी आप लाइट सेव करने की कोशिश कर रहे हो, आई थिंक दैट आप कहीं ना कहीं डार्कनेस को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको छोटा सा बल्ब या छोटी सी लाइट वो एरिया में ज़रूर जला के रखनी है। एंड दैट इन दैट वे आप नेगेटिविटी को बहुत तरीके से अवॉइड करोगे, बिकॉज जहाँ डार्कनेस है वहाँ पे नेगेटिविटी है। So make sure you do that. So yeah, so guys, by saying that I will end this video here. यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। ये था मार्गदर्शन का एपिसोड 1। आई होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है। अगर आपके थोड़े और डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, एंड डेफिनेटली मैं आंसर करूँगी सबको। और सारे कमेंट्स में पढ़ते हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मार्गदर्शन के काफ़ी सारे एपिसोड्स आने वाले, काफ़ी ब्रिलियंट सॉल्यूशंस है मेरे पास आपके लिए, जो अभी बहुत डीप होने वाले हैं। ये तो बस ट्रेलर था, अभी आने वाले टाइम में वीडियो बड़े भी होंगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होंगे। सो प्लीज़ कीप अप विद द चैनल, कीप अप विद द सीरीज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और चैनल को सपोर्ट करना, एंड कमेंट करना बिल्कुल। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोऑर्डिनेट करना है, बुकिंग करनी है रीडिंग्स के लिए, तो फिर मेरा जो पूरा डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा इन्फॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे जाके मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, एंड वी कैन डेफिनेटली फिक्स एन अपॉइंटमेंट। सो दैट वाज द होल वीडियो। लव यू, बाय बाय।